और इस वक्त एक बड़ी खबर, ओडिशा के बालासोर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और घटनास्थल का प्रधानमंत्री ने जायजा लिया। पीएम मोदी ने ट्रेन हादसे की जानकारी ली और अधिकारियों से प्रधानमंत्री ने बात की। पीएम को रेल मंत्री ने हादसे से जुड़ी हुई एक एक जानकारी दी। घायलों से अस्पताल में भी मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल हादसे पर उन्होंने कहा कि विचलित करने वाला हादसा हुआ है। स्थानीय लोगों ने काफी मदद की और इस हादसे के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। घटना से सीखेंगे और व्यवस्था सुधारेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये तमाम बातें की, इन बातों का जिक्र किया और यहां पे हालात का उन्होंने जायजा लिया। परिवारजनों को इंजरी हुई है, उनके लिए भी सरकार उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। जो परिजन हमने खोए हैं वो तो वापस नहीं ले पाएंगे, लेकिन सरकार उनके दुख में, परिजनों के दुख में उनके साथ है। सरकार के लिए ये घटना अत्यंत गंभीर है। हर प्रकार की जांच के निर्देश दिए गए हैं और जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त सजा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो इस रेल हादसे में अब तक 288 लोगों की जान जा चुकी है। लगभग 1000 लोग हादसे में घायल हुए हैं। ये मृतकों की जो संख्या है वो बढ़ सकती है। बालासोर में एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में जुटी हैं। रेल मंत्री ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं और ओडिशा में आज एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आर्मी को भी लगाया गया। ओडिशा के बालासोर में 3 ट्रेनों में भीषण टक्कर हुई थी और 6 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं हादसे से जुड़ी हुई, विचलित करने वाली हैं, डराने वाली हैं, बेहद भयावह तस्वीरें, जहां ट्रेन के जो कोच है, जो बोगियां हैं, उनके परखच्चे उड़ गए। जो पटरी थी रेल की वो डिब्बे को चीरती हुई रेल के भीतर तक दिखाई दी और ये तस्वीरें बता रही हैं कि ये हादसा कितना भयावह था। अस्पतालों में कैसे चीख पुकार मची, हादसे के बाद की कैसी तस्वीरें रही। एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। अस्पतालों में मदद करने के लिए भी लोग पहुंच रहे हैं, रक्तदान करने के लिए भी लोग पहुंच रहे हैं इस जरूरी वक्त में। तो ये अलग अलग तस्वीरें हादसे से जुड़ी हुई। बहुत ही बड़ी ट्रैजिक एक्सीडेंट है ये और सभी दिवंगत आत्माओं के साथ हमारी प्रार्थना है। कल रात से कंटिन्यूअसली रेलवे, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और राज्य सरकार सभी मिलके रेस्क्यू का ऑपरेशन कर रहे हैं। कंप्लीट मोबिलाइजेशन किया गया है। इधर बालेश्वर की तरफ से, उधर भुवनेश्वर की तरफ से कंप्लीट मोबिलाइजेशन किया है। टाटानगर से, सब जगह से मोबिलाइजेशन किया है ताकि मैक्सिमम इस तरह की बड़ी ट्रेजेडी में जितना एफर्ट लगाया जाए उतना कम होता है। उन सभी परिवारों के साथ मेरी प्रार्थना है जिनके परिवार का मेंबर इस ट्रेजेडी में चले गए और सभी जहां पर भी बेस्ट पॉसिबल हेल्थ केयर फैसिलिटी होगी, चाहे कटक में, भुवनेश्वर में, एम्स में, इधर कैलकाटा में, कहीं पर भी जो बेस्ट पॉसिबल हेल्थ फैसिलिटी होगी वो दी जाएगी। तो देश में कब कब हुए बड़े ट्रेन हादसे ये भी हम आपको बताएं। एक लंबी फहरिस्त है। 2 नवंबर 2013 को रायगढ़ से विजयवाड़ा जा रही ट्रेन ने आंध्र प्रदेश जा रही ट्रेन में टक्कर मारी थी और इसी तरह से बिहार में भी
2013 में हादसा हुआ था जिसमें 37 यात्रियों की मौत हुई थी। तो 4 मई 2014 को महाराष्ट्र के रायगढ़ में हादसा हुआ था जहां 18 लोगों की जान इस हादसे में गई थी। 2017 में जगदलपुर भुवनेश्वर ट्रेन जो है हादसे का शिकार हुई थी। 30 मार्च 2017 को महाकोशल एक्सप्रेस पटरी से उतरी, इसमें 52 यात्री घायल हुए थे। तो अलग अलग तारीखें, अलग अलग साल और ये अलग अलग हादसे बता रहे हैं कि अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है, बहुत सी तैयारियां करने की जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि बुलेट ट्रेन और वंदे भारत ट्रेन की चमक की आड़ में सुरक्षा के जो जरूरी मानक हैं उसमें कहीं चूक हो जाए, उसमें कहीं लापरवाही हो जाए। तो जरूरी है कि उस तरफ कदम उठाए जाएं। इस वक्त स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कई भारतीय इतिहास के जो रेल हादसे हैं वो किस तारीख को कौन से साल में कहां हुए, इसकी एक लंबी फहरिस्त है। 2012 में चेन्नई के नेल्लोर में आग, जो ट्रेन थी उसमें आग लगी, इसमें कई यात्री इसकी चपेट में आए। 2011 में उत्तर प्रदेश में हुए रेल हादसे में 28 लोगों की जान गई थी। 20 सितंबर 2010 को मध्य प्रदेश के शिवपुरी में हुए रेल हादसे में 33 लोगों की मौत हुई थी जबकि 160 से ज्यादा घायल हुए थे। पश्चिम बंगाल में उत्तरबंग एक्सप्रेस और एक अन्य गाड़ी के बीच टक्कर हुई थी, इसमें 62 लोगों की जान गई जबकि 150 से ज्यादा घायल हुए थे। तो भारतीय इतिहास के ये सबसे बड़े हादसे ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि कब कब किस किस साल में कहां हादसे हुए और कितने लोग इसकी चपेट में आए। और ट्रेन हादसे पे केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से घायलों की मदद की जा रही है। प्रधानमंत्री जी ने संवेदनशीलता दिखाते हैं वो और खुद मौके पर वो पहुंच गए। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल से खास बात की हमारे संवाददाता ने, और उन्होंने क्या कुछ कहा उन्हें सुनते हैं। उड़ीसा के बालासोर में एक दुखद घटना हुई। दुर्घटना में कई लोगों की जान चली गई, कई लोगों को राहत बचाव कार्य चलाकर कई लोगों की जान बचाई भी गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल साहब हैं। सर, कल देर शाम की घटना, करीब 7 बजे के आसपास की घटना है। एनडीआरएफ की टीम अभी भी वहाँ पे रेस्क्यू कर रही है। किस तरीके से इस घटना के को देखते हैं और जो जिनके परिवार से जिन लोगों ने अपनों को खोया है उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? घटना बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। हम अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं लेकिन ये शुरू के 72 घंटे प्रबंधन के होते हैं, मैनेजमेंट के होते हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपनी संवेदनशीलता दिखाते हुए और अपने कर्तव्य बोध का दर्शन कराते हुए स्वयं मौके पर गए हैं। रेल मंत्री सुबह गए थे और उन्हीं के निर्देशन पर सारा मॉनिटरिंग हो रही है। उनके निर्देशन पर हमारे बड़े मंत्री जी के गाइडेंस में हमारी भारत सरकार, जिसकी हमारी जिम्मेदारी होती है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की जो यूनिट है वो एम्स भुवनेश्वर है जो उस राज्य में है। तो एम्स भुवनेश्वर के डॉक्टर विश्वास को ये हम लोगों ने निर्देश किया है बड़े मंत्री जी ने कि तो उन्होंने 11 सदस्यीय एम्स भुवनेश्वर की टीम को कटक मेडिकल कॉलेज में, क्योंकि वहाँ रेफर होके आएंगे ही, और 8 सदस्यों की कटक और 11 सदस्य चिकित्सकों की तो कटक में और 8 सदस्यों की बालासोर मेडिकल कॉलेज में भेजने का काम किया है। साथ ही भुवनेश्वर एम्स में हम पूरी तरह तैयार हैं, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन जैसी होंगे, हालत ख़राब और ज़्यादा अगर होती है, इन्फेक्शन होता है, तो उसके लिए प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो भुवनेश्वर एम्स में जो भारत सरकार का है 100 बेड का इंतजाम हर प्रकार से कर रखा है। और साथ ही दिल्ली में भी हमारा जो डिजास्टर हेल्थ मैनेजमेंट की टीम है, डॉक्टर प्रदीप, और हमारा जो नेशनल डिजीज कंट्रोल सेंटर है वहाँ के 2 डॉक्टर्स, एक एम्स के और सफदरजंग के लोग भी जाने के लिए तैयार हैं। सर, निश्चित रूप से लगातार आप लोग मदद कर रहे हैं, लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल पाए, और या यूँ कहें कि राहत बचाव कार्य भी चल रहा है। लेकिन विपक्ष, खासतौर पर टीएमसी की बात करें या अखिलेश यादव की बात करें, सरकार पर निशाना साध रहे हैं, कह रहे हैं कि ये कवच नहीं है, भाजपाई कपट है।
मैं इस बयान की उनकी घोर निंदा और भर्त्सना करता हूँ। तुलनात्मक रूप से देखे जाए तो पिछले 9 साल में देश के इतिहास में आज़ादी के बाद सबसे कम डेलमेंट और सबसे कम रेल दुर्घटनाएं हुई हैं। फिर भी जो हुआ है हमें बेहद दुख है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी तो स्वयं मौके पे गए जबकि रेल मंत्री जा चुके थे, हेल्थ के हमारे सब लोग वहाँ जा चुके हैं मौके पर, लेकिन विपक्ष के लोग अपने घरों में ड्राइंग रूम में बैठ के केवल ट्वीट करने का काम कर रहे हैं। तो ये 72 घंटे हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं जब राहत और बचाव हमारी प्राथमिकता होती है, घायलों का समुचित उपचार होता है और गंभीर घायलों को रेफर करके और इंतजाम उनका चिकित्सीय इलाज किया जाए जिससे उनकी जान बचाई जा सके। और जो लोग जिनकी डेथ हो गई है उनके पोस्टमार्टम कराने अनिवार्य होते हैं और उसके साथ ससम्मान उनके शव को उनके घर तक पहुंचाने का काम होता है। तो इस समय राजनीति ना करते हुए बल्कि इस संकट के समय हम सब लोगों को राहत बचाव पर ध्यान देना चाहिए और ध्यान भटकाए बिना हमारा मुख्य उद्देश्य इस समय राहत बचाव और चिकित्सा होनी चाहिए और वो हम लोग कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, इससे इतर सवाल है, चूंकि योग दिवस आ रहा है और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें करीब 900 जगहों को चिन्हित किया गया है जहां पे मदरसों की बात करें, दरगाहों की बात करें, खासतौर पे अल्पसंख्यक समाज को कहीं ना कहीं योग में जोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है। चूंकि आपके पास भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, किस तरीके से देखते हैं इस फैसले को? इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है वो भी बहुत अच्छी है एलोपैथी के साथ साथ, उसके साथ योग है, योग करें योग रहें निरोग। पतंजलि जी का ने जो हजारों साल पहले जो दिया था जिसको मोदी जी के विशेष प्रयास से, उन्हीं के प्रयास से 21 जून को हम पेटेंट करा पा चुके हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में योग दिवस के रूप में। और पिछले आप 9 साल से देख रहे होंगे कि जब से योग दिवस इंटरनेशनल हुआ है लगातार दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष, फौजी शासक अथवा डेमोक्रेटिक सरकारों के राजा रानी भी जहाँ मोनार्की है सब लोग करते हैं और इसके बहुत लाभ हैं। इसका धर्म से कोई संबंध नहीं होता है। एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क और स्वस्थ मस्तिष्क से स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण होता है। समाज का कोई भी एक वर्ग घटक अगर रोगित होता है तो देश को उसका नुकसान उठाना पड़ता है। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल साहब जिन्होंने तमाम सारे विषयों पर न्यूज़ ऑन इंडिया से बातचीत की। वीडियो राम त्रिपाठी के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। बालासोर ट्रेन हादसे पर एनडीआरएफ के आईजी ऑपरेशन नरेंद्र सिंह बुंदेला ने कहा कि आज शाम तक ऑपरेशन पूरा होने की उम्मीद है। उनसे खास बात की हमारे संवाददाता ने, और क्या कुछ उन्होंने कहा उन्हें सुनते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एनडीआरएफ के आईजी एनएस बुंदेला साहब हैं। सर, एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है, देर शाम से वहां पे लगी हुई, कब कितने लोगों को अब तक रेस्क्यू किया जा चुका है? एनडीआरएफ की जो टीम ने अभी तक 44 लोगों को बचाया है, लाइव निकाला, जिनको मेडिकल के लिए भेज दिया है। और इसके अलावा भी जो स्टेट एजेंसीज पहले से काम कर रही थी, साथ में कर रही है, उन लोगों ने भी लाइफ सेव किए हैं। और जो फिगर है अभी स्टेट अथॉरिटीज़ की तरफ से 238 डेड बॉडीज़ है, 900 से ऊपर लोग इंजर्ड हुए हैं वहाँ पर इस ट्रेन एक्सीडेंट में। सर, क्या रेस्क्यू अभी भी चल रहा है और कितने जवान एनडीआरएफ के वहाँ पे लगाए गए? तो हमारी टोटल 9 टीम्स है। तो 9 टीम्स है, 7 टीम्स उड़ीसा से गई हैं, 2 टीम्स हमने वेस्ट बंगाल से भेजा है, रात में निकली थी। तो 9 टीम अभी वहाँ पर काम कर रही है। सर, अगर हम बात करें तो क्या और भी एनडीआरएफ के जवानों को वहाँ पे लगाया जाएगा या स्थिति अभी सामान्य है, रेस्क्यू अभी भी चल रहा है, निकाला जा? तो 9 टीम सफिशेंट है, काफ़ी काम हो चुका है, मेजर वर्क कर दिया गया। तो और टीम भेजने की ज़रूरत नहीं, इतने टीम से हो जाएगी। कितनी मुसीबतें आ रही हैं सर, क्योंकि कहा जा रहा है गैस कटर का भी प्रयोग किया जा रहा है, स्टील काटने में, लोहे को काटने में, काफ़ी मुसीबतों का भी सामना कहीं ना कहीं करना पड़ रहा है। तो हमारी टीम स्पेशली ट्रेंड होती है इन सब इंसिडेंट के लिए, एक्सीडेंट के लिए। और इसमें ऑब्वियसली जो मेटेलिक बॉडी है तो गैस कटर वगैरह ही इस्तेमाल होगा जो हमारी टीम के पास है, जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। रेलवे अथॉरिटीज़ ने भी अपने रिसोर्सेज लगाए हुए हैं, स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स ने लगाया हुआ है, तो सब मिल के काम कर रहे हैं। और जो कि इस तरह के एक्सीडेंट में यही सब इक्विपमेंट ही काम आती है। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ एनडीआरएफ के आईजी एनएस बुंदेला साहब, राम त्रिपाठी के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली हमारे साथ। और वहीं एनडीआरएफ के डीआईजी मनोज यादव ने क्या कुछ कहा उन्हें सुनते हैं। उड़ीसा में ट्रेन हादसे के बाद लगातार एनडीआरएफ कार्य कर रही है और राहत बचाव कार्य अभी भी जारी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एनडीआरएफ के डीआईजी मनोज यादव जी हैं। जानते हैं कि अब तक कितने राहत बचाव कार्य में कितने लोगों को बचाया जा चुका है। सर, लगातार रात से टीम आपकी लगी हुई है और लगातार कई लोगों को सुरक्षित भी निकाला गया है, कई कैजुअलिटीज़ भी हालांकि उससे पहले हुई थी। किस तरीके से अभी रेस्क्यू का वहाँ पर काम चल रहा है? रेस्क्यू का हमारा काम नाइट से जब हमारी फर्स्ट टीम वहाँ पहुँची
और अभी मेरी 9 टीम्स एनडीआरएफ की वहाँ पर हैं। इसके अलावा स्टेट्स की भी ओड्रैफ की टीम है और रेलवे के भी कंपोनेंट है रेस्क्यू एंड रिलीफ वाला। हम लोग ऑपरेशन अभी चल रहा है जिसमें कि जो बॉगीज जो डैमेज हुई हैं या एक दूसरे मिंगल हैं या एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई हैं या पलट गई हैं, उनको हम पोजीशन को लिफ्ट करके या उसको मिंगल बॉडी को निकाल के बॉगीज को देख रहे हैं, उसमें सर्च कर रहे हैं। उसमें मिलने की उम्मीद है क्योंकि इस तरह के इंसिडेंट में एक्सीडेंट्स में ऐसा हो जाता है। फिलहाल की अभी की बात करें तो अभी कितनी टीमें मौके पर मौजूद है, क्योंकि देर रात से ये ऑपरेशन चल रहा है, रेस्क्यू लोगों को किया जा रहा है? अभी ये फाइनल तो कहना मुश्किल है जब तक हम पूरी थॉरो सर्च नहीं कर लें, सारी बॉगीज को जो है लिफ्ट नहीं कर लें, मैंगल को निकाल नहीं लें, तब तक कहना मुश्किल होगा। सर, क्या अभी भी वहाँ पे लोगों के फंसे होने के चांसेस हैं? अभी भी रेस्क्यू चल रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि लगभग आखिरी स्टेज में ही कहीं ना कहीं ये रेस्क्यू चल रहा है। हाँ, ये क्रिटिकल फेस है। इसमें हम लोग किसी भी तरीके से किसी भी पोर्शन में बॉडी में, ऐसा पहले के एक्सीडेंट्स की जो हमारी लर्निंग है, हम हर पोर्शन को देखते हैं उसमें कि कहीं ऐसा तो नहीं डेड बॉडी या कोई बच्चा भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है फॉर दैट मैटर, किसी तरीके से लाइव विक्टिम नहीं हो, डेड बॉडी भी नहीं हो, तो केयरफुल हमको अप्रोच करना पड़ता है। उसकी कटिंग करते हैं, उसको सब चीज़ जब थॉरो स्क्रीनिंग हो जाएगी तो उसके बाद हम फाइनल कर पाएंगे इसको। क्या कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि लोहे के सब कुछ वहाँ पे हैं, अंदर बॉडीज फंसे होंगे, उसको हटाना काफ़ी मुश्किल भी होता हो, क्या कुछ चैलेंजेस निकल कर सामने आ रहे हैं? बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि बॉगीज आपने देखी होंगी बहुत हैवी स्टील से बनी हुई होती हैं, स्ट्रांग भी होती हैं, तो जब हम उसको निकालते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज है कि अगर कोई विक्टिम फंसा हुआ है और वो ऐसी जगह पे है जिसका बॉडी का कोई पार्ट स्टील के किसी लॉक से या स्टील फ्रेम से या सीट के नीचे या कुछ भी जो है ऐसी जगह फंस गया है, तो हमको बहुत केयरफुल कट करना पड़ता है जिससे कि विक्टिम जो है उसको डैमेज नहीं हो। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, कब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलने की उम्मीद है? कब तक आप लोग पूरी तरीके से लोगों को वहाँ से सुरक्षित निकाल लेंगे जो लोग फंसे हैं? जो अभी जो प्रोग्रेस है उसके हिसाब से हमको लग रहा है कि हम फाइनल शाम तक ये हो सकता है। इसमें हम कुछ कहने की पोजीशन में होंगे कि ऑपरेशन, और उसके बाद में मतलब टाइम लिमिट नहीं है क्योंकि कितना टाइम लगता है जो ऑपरेशन अभी हम कर रहे हैं उसमें कंप्लीट होने में, लेकिन फाइनल सर्च अभी चल रही है। धन्यवाद सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ एनडीआरएफ के डीआईजी मनोज यादव जी, जिन्होंने सीधे तौर पे बताया कि एनडीआरएफ की टीमें वहाँ पे काम कर रही है और संभवतः शाम तक ये पूरा जो सर्च ऑपरेशन है वो कहीं ना कहीं चलने जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट राम त्रिपाठी के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत अपनी एक हरकत की वजह से चर्चा में है। शुक्रवार को संजय राउत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान एक रिपोर्टर ने उनसे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे और सांसद श्रीकांत शिंदे के बारे में एक सवाल पूछा। सवाल सुनते ही जवाब देने से पहले उन्होंने जमीन पर थूक दिया और इस हरकत पर शिंदे सेना के कार्यकर्ता आज राज्य भर में संजय राउत के खिलाफ जूते मारो आंदोलन कर रहे हैं। उनकी तस्वीरों और पोस्टर्स पे जूते चप्पल बरसाए जा रहे हैं। कोई उन्हें जेल भेजने की मांग कर रहा है तो कोई उन पर केस दर्ज करने की मांग कर रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बाड़मेर सर्किट हाउस में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं ने मुलाकात की। इस दौरान गहलोत ने उनके कार्यक्षेत्र के अनुभव एवं विचारों को सुना और स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं ने महंगाई राहत कैंप से मिल रहे लाभ के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजन को राहत देना राज्य सरकार का लक्ष्य है और राज्य में उत्कृष्ट वित्तीय प्रबंधन कर जन कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। केंद्र सरकार के मानकों को पूरा करने और अनुमति मिलने पर ही राज्य सरकार को ऋण मिलता है। बता दें कि सीएम अशोक गहलोत शुक्रवार को बाड़मेर में 143 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के लोकार्पण शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।